मैं प्रेमानंद जी आपसे पूछ रही हूं महाराज जी कि जब एक तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम कह सके वो आए, दूसरी तरफ योगी जी भी कह रहे हैं कि भाई सनातन में जो आस्था रखता है वो आए, ये किसी की मनाही नहीं है महाराज जी, किसी को मना नहीं किया है, लेकिन आपको लगता है कि आस्था के बिना जुड़े अगर कोई आता है तो वहां पर उसके लिए दिक्कत हो सकती है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में जो फैलाने का काम रिपब्लिकन भारत ने किया है, तो मेरी ओर से पूरे रिपब्लिकन भारत को, उसके मैनेजमेंट को, अर्नब भाई को, सबको मेरा बहुत आशीर्वाद और कुंभ में आने का पूरे चैनल के परिवार को मेरा आमंत्रण। तो मैं जब आप सबको आमंत्रण दे रहा हूं, मैंने ये नहीं पूछा कि आपके परिवार में कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है रिपब्लिकन भारत में। तो ये कुंभ आस्था का प्रतीक है, जो आस्था में विश्वास रखते हैं उनका स्वागत है, परंतु लव जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद ये सब नहीं चलेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ओर से और सभी संतों की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा संबल की बात पर कि, और ये जो कुंभ में भूमि के दावों की बात पर कि अब या तो ठीक से रहें, नहीं तो अपनी खाल को बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा भी संदेश स्पष्ट है और सभी संतों का संदेश स्पष्ट है कि अगर ये घर वापसी करके आना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास संपर्क में हैं और घर वापसी का प्लान चल रहा है और एक तिथि निर्धारित होगी जो सब लोगों को मालूम पड़ जाएगी, तो ये अब बच्चा गलती कर दे, हम तो इनको अपने बच्चे ही मानते हैं, क्योंकि 200 साल पहले ही ये ईसा मूसा आया और अफ बफ को आए हुए 50-60 साल हुए हैं। तो अफ बफ और ईसा मूसा की कोई वैल्यू नहीं है। ये आर्यावर्त था, ईरान से लेके और अफ़गानिस्तान तक ये आर्यावर्त था, और जो अफ़गानिस्तान में कंधार था उसका नाम गंधार था और गंधारी वहाँ की रहने वाली थी। तो ये हमारी, और आदिकाल से कुंभ लग रहा है। कुंभ मंथन जो है भागवत में इसका वर्णन है और वेद व्यास का जो प्रतिपादन हुआ वो द्वापर में हुआ। तो इतनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति के पीछे अगर ये लोग ईसा मूसा और अफ और बफ वाले ये बात करते हैं, तो कुछ चंद लोग हैं जो अपनी दुकानदारी को चलाना चाहते हैं, नहीं तो मालूम पड़ा कि वो भूखे मर जाएंगे। बाकी लोग अपने पुराने स्वरूप को अब पहचानने लगे हैं और वो संपर्क कर रहे हैं, और अगर वो अपने घर में वापस आते हैं तो उनका स्वागत है। आपने महाराज जी जो बात कही है, मैं जियाई साहब से पूछ लेती हूँ एक बार, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमानंद महाराज जी जो बात कह रहे हैं जियाई साहब, आज तो वो मौलाना साहब भी यू टर्न ले बैठे हैं जो कि वक्फ की जमीन पर कुंभ का दावा कर रहे थे, उन्होंने यू टर्न ले लिया। वो कह रहे हैं कि वक्फ तो मुसलमानों को ही तंग करता आया है, तो वक्फ पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये भूमाफिया ही है, वो ये कह रहे हैं। और आज वो ये भी कह रहे हैं कि कुंभ में विश्वास रखिए, क्योंकि कुंभ जहां कुंभ से जुड़े साधु संत निकलते हैं तो उन पर फूलों की वर्षा कीजिए। तो यही तो संदेश है जो एक भारत में संदेश जाना चाहिए। देखिए सुचित्रा जी, पूरे देश में एक संदेश, और ये इतना खूबसूरत एहतमाम जो योगी जी ने किया है, इतने लोगों का वहां पर आना और वहां से जाना, महाकुंभ का महापर्व है। इस महापर्व पे मैं तो मुबारकबादियां देता हूँ योगी जी को, कितना अच्छा इंतजाम उन्होंने किया है, और किसी के भेदभाव को ध्यान में रखते हुए कि कोई किसी किस्म का भेदभाव ना हो, इस किस्म की भी बात वहां पर जरूर होगी, ये उम्मीद करता हूं। क्योंकि मुल्क के अंदर में वातावरण को खराब करने वाले चंद एक लोग हैं जो वातावरण को खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिशें करते हैं। ये देश का पर्व है और देश का पर्व पूरा देश बहुत ही उल्लास के साथ मना रहा है और आने वाले दिनों में उसको मनाया जाएगा। लेकिन जहां तक दो बातें सामने जहन में आती हैं कि किसी को टारगेट करना, किसी मजहब के बारे में बार बार किसी चीज को टारगेट करके कहना, ये मुनासिब बात नहीं है। और ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है कि किसी एक देश के एक धर्म में विशेष के लोगों को टारगेट किया जाए, उन्हें कुछ कहा जाए, उनके बारे में बार बार अभी थूक जिहाद, ना पेशाब जिहाद, ना क्या जिहाद, ये महाराज हमारे कह रहे हैं। महाराज देखिए, ये सर्वधर्म की बात है कि हम लोग हमेशा मान सम्मान करते हैं। आप आए, हम फूलों की वर्षा करेंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे, और हम जब जाते हैं तो आप हमारा ध्यान रखते हैं। एक दूसरे का मान सम्मान होता है इस देश में। तो ये सम्मान वाला देश है, ये मान वाला देश है, ये दूसरों को सम्मान देने वाला देश है। तो ऐसे में ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करके
के देश और दुनिया में अपनी छवि को खराब करना यह मुनासिब नहीं है। ये इतना खूबसूरत मेला और त्यौहार लगता है, इस त्यौहार में एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। हर एक शख्स अपने पाप को, अपने तमाम चीजों को धो करके पूर्ण तरीके से नए सिरे से अपने आप को आजमाता है और दुनिया में ला करके बताता है, देखो हम वो हैं जो दूसरों को अपने दिलों के अंदर में कुछ भी कजी है तो उसको खत्म कर लेंगे गंगा के पानी से। लेकिन इस तरीके की भाषाएं अगर होती रहेंगी तो मुनासिब नहीं है। योगी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, वो ये है कि जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म को अच्छी तरीके से पालन करे। और मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा कि मुसलमानों, तुम्हें ऐसे त्यौहार में जाकर के जिस त्यौहार को तुम नहीं मानते हो या तुम्हारे धर्म नहीं माना जाता है, तो ऐसे में जाकर के अपने आप को जबरदस्ती वहां पर जाकर के पेश करना और जबरदस्ती घुसना, ये बिल्कुल बेजा है। मैं मुसलमानों नहीं, मैं ज़ियाई साहब ये सवाल इसलिए उठ रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यहाँ किदवई साहब ने कहा कि भाई कोई रोक कैसे सकता है किसी को जाने से। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। मैंने राकेश जी से भी कहा यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो हाजी साहब ने कही, उन्होंने कहा मैं नहीं कहूंगा जय गंगा मैया की। तो अगर आप इस भाव के साथ जाते हैं तो फिर तो आप मत ही आइए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ऐसा पर्व है जहां करोड़ों लोग जुट रहे हैं दुनिया भर से, वो जिस आस्था के साथ आ रहे हैं। अगर आप वहां पर जाकर ये बात और कह देंगे कि मैं नहीं बोलता गंगा मैया की जय, या फिर मैं नहीं बोलूंगा, मेरी आस्था मुझे मुबारक है, आपको अपनी होगी, तो फिर वहां पर उसके साथ क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी कोई कैसे ले सकता है, जरा बताइए ना। ले पाएगा कोई ज़ियाई साहब? बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए तो मैं कहता हूं अपने देशवासियों से और खुसूसन मुसलमान लोगों से कि मेरे भाइयों को आप बिल्कुल लाचाइए। क्यों कल होकर के किसी आपको अच्छा करेंगे या करेंगे? आपके एक गलती की सजा पूरे देश के मुसलमानों को दी जाती है, आपकी गलती की सजा पूरे देश के लोगों को दी जाती है। गंगा मैया हमें नहीं कहना, जिनको नहीं कहना वो नहीं कहते हैं, उनको ना कहने दिया जाए और उन पर कोई जबरदस्ती भी नहीं है। और जबरदस्ती कहलवा करके वहां पर बुलाना और धर्म वहां पर परिवर्तन करवाना और वहां पर अपने धर्म में लोगों को लेना, जिस तरीके से महाराज कह रहे हैं, ये किस तरीके की भाषा है? ये देश में कैसा पैगाम जा रहा है? मैं तो कहता हूं कि जो जिसको मानता है उसको पूरी तरीके से माने और जो जिसको नहीं मानता है ना माने, अपने घर में रहे। और अगर उनके रास्ते में जाने वाले महापुरुषों को, जाने वाले महाराज को, जाने वाले लोगों को अगर फूल की वर्षा करता है, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हें शरबत पिलाइए, उन्हें पानी पिलाइए, उन्हें खाना खिलाइए, उनके साथ में फूल की वर्षा उनको कीजिए। देखिए, मैं यही तो बात कह रही थी। मैं हाजी साहब मैं इसी की बात कर रही थी। ज़ियाई साहब ने जो बात कही, आप सुन रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे में अगर मन में कोई आस्था ही नहीं है तो जाने की क्या जरूरत है भाई? गलत कह रहे हैं वो। वही बात आज जब वहां पर शंकराचार्य कहते हैं कि वंदे मातरम में आस्था नहीं है तो फिर क्यों आते हो? गलत कह रहे हैं वो। देखिए मैडम, मैं कह रहा हूँ अगर हमारा आयोजन होता है, मुसलमानों के इतने सारे आयोजन होते हैं, क्या मुसलमान कभी किसी को ये कहता है कि अल्लाह अकबर बोलो आप, तब आप हमारे घर में आओगे? आप किस तरीके का इस माहौल बना देना चाहते हैं इस देश में, ये दिखाता है कि आप किस तरीके से सामाजिक तुष्टीकरण की जो राजनीति है आपकी। महाकुंभ को तो भाजपा ने अपना जो है पूरा प्रचार प्रसार का ऐसा कौन सा महाकुंभ के स्तर का कौन सा आयोजन है? मुझे बताइए आप। अपने हाथ में ले लिया है। अरे साधु संतों का काम है। हाजी साहब महाकुंभ के साधु संतों का काम है कि अच्छे स्तर का कौन सा ऐसा आयोजन है जिसमें आप कह रहे हैं कि हम बोलते हैं कभी कि अल्लाह अकबर बोलकर आओ? कौन सा ऐसा आयोजन है? उसका एक पर्याय में बता दीजिए ना मुझे, उसके जैसा एक कोई आयोजन। हमारे ईद पर हाँ, अरे मैडम, हमारा इज्तिमा भी होता है जिसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा सब कुछ होता है और अलग अलग राज्यों में होता है। वहाँ पर हिंदू भाई भी दुकान लगाते हैं। किसी मुसलमान भाइयों ने ऐतराज नहीं दिखाया कि आप यहाँ दुकान नहीं लगाएंगे, आपको अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा। तो ये जो राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति, ये कोई नहीं कह रहा है भाई, मैं फिर वही बात कह रही हूं। हमारे साधु संत बन रहे हैं। मैं फिर वही बात कह रही हूं। एजेंडा बीजेपी का है। सुनिए मैडम, ऐसा कोई पहले तो आप मुझे ऐसा आयोजन बता दीजिए। मैं पूरे देश के मौलवियों को एक बात कहना चाहता हूँ, उस स्तर का कौन सा आयोजन है? दूसरा प्रेम, क्योंकि हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर मौजूद है। प्रेमानंद जी बोलना चाह रहे हैं। महाराज जी बोलना चाह रहे हैं। महाराज जी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसी कोई बात है तो आप इस बात की चर्चा क्यों करते हैं? सारे मुसलमान भाई अगर ये चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे तो ये महाकुंभ तो 12 साल में एक बार हो रहा है। और 12 साल में जब एक बार हो रहा है तो जो साबुद्दीन रिजवी ने कहा कि जमातों का स्वागत करें, फूलों की वर्षा करें, तो अच्छे विचार रखें और इस पर चर्चा ही ना करें। मुसलमान भाई अपने अपने घरों में बैठे, क्यों ऑडियो में आ रहे हैं, क्यों टीवी पे आ रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं?
ये शोभा देता है? ये शोभा नहीं देता। ये एक अच्छी बात नहीं है।